ঈদ উৎসব পালন করছে হাইকোর্ট ক্লাব। এর আনন্দের সুখের ব্যাপার, সবাইকে শুভেচ্ছা সালাম জানাই। অনেকে ধারণা আইনজীবীরা শুধুমাত্র নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তার ঊর্ধ্বে জীবন আছে, এটা তারা প্রমাণ। সবাই পার্টিসিপেট করেছেন, নেতারা এসছেন, মন্ত্রী এসছেন, জজ সাহেব এসছেন এবং তরুণ তো আছেই, সবাই মিলে করার চেষ্টা করছেন। এখানে শুধু অমিত গুপ্ত আর ইয়ে বোঝায় ধন্যবাদ জানাই। बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम हो रहा है। अमीर भाई है, आदिल भाई है, सब एक साथ मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं। हमारा अंदर में कोई विभाजन नहीं है। हम लोग हिंदू मुसलमान कोई, हम लोग मानव धर्म है, मानव जाति है, ये भी हम लोग का आइडेंटिफिकेशन है। आज के सब साथ ही देखा जाता है, जिस तरह से यूनिटी देखा जा रहा है कलकत्ता हाईकोर्ट के जितने भी एडवोकेट हैं, चाहे वो आदिल बदर, नफीजुल इस्लाम हो या एडवोकेट लारेब मोमिन है, जिस तरह से एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये लोग तो ভালো কাজ করে। আর আমাদের হাইকোর্টে হিন্দু মুসলমান শিখ বৌদ্ধ বলে কিছু নেই, আমরা মানুষ, এটা আমাদের পরিচয়। আমাদের মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। আজকে হাইকোর্টে দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত লয়ার ধরে রাখুন, বিচারপতিরা, বড় বড় ব্যারিস্টাররা, আমাদের ব্যারিস্টার অনিন্দ মিত্র এসেছিলেন, বড় বড় সিনিয়র অ্যাডভোকেট থেকে শুরু করে প্রত্যেকে এসেছেন। এখানে আমাদের হাইকোর্টে কোনো বিভাজন নেই, আমাদের প্রত্যেকের একটা পরিচয়, আমরা অ্যাডভোকেট, আর একটা পরিচয় আমরা মানব জাতি। আমাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান আমরা কোনো বিভাজন নেই। আমরা ঈদও যেমন করি, আমরা দুর্গা পুজো করি, আমরা যেমন বিজয় উৎসব করি, আমরা ঈদ মিলন উৎসবও করি। হাইকোর্ট উকিলবাবুদের মধ্যে কোনো ধর্মীয় কোনো বিভাজন নেই। আমরা এক ছাদের তলায় আমরা ইফতার পার্টিও করি, আমরা সরস্বতী পুজো করি, আমরা বিজয় উৎসব করি এবং পাশাপাশি ঈদ মিলন উৎসবও করি। আমরা একসঙ্গে समस्त प्रोग्राम एक संगे ये पूरा प्रोग्राम और ऐसे कई एक प्रोग्राम गुज़िश्ता 2-4 सालों में तरुण चटर्जी की अकेले क़यादत में, हम लोग सिर्फ तरुण चटर्जी के पीछे खड़े रहते हैं। तरुण चटर्जी की क़यादत में ऐसे कई एक प्रोग्राम हाई कोर्ट ने विटनेस किया है और हाई कोर्ट की हिस्ट्री में ये ऐसा पहला बार हुआ है जहाँ पर सारे वकील, सारे वकला एक साथ आकर के एक जगह पे आकर के एंजॉय कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन। तरुण चटर्जी के शान में मुझे इस वक्त जो एक कलाम याद आ रहा है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तरुण चटर्जी वो शख्स है। यहाँ से एक ईद मिलन उत्सव का जो प्रोग्राम इनकाद किया गया है और इस प्रोग्राम करने में जिन जिन लोगों ने अपनी मेहनतें पेश की है, जो रूहें रवा है इस प्रोग्राम के, खास करके मैं इकरामुल बारी साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं हाईकोर्ट कलकत्ता के, आनंद शाह वो भी सीनियर एडवोकेट है, अमित गुप्ता भी सीनियर एडवोकेट है, और खास करके मैं एक शख्स का नाम बार बार लेना चाहूंगा जिनकी क़यादत में ना जाने अब तक कुछ गुज़िश्ता सालों में बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम इनकाद किए गए हैं और इसके साथ साथ सामाजिक काम भी इनकाद किए गए हैं, जिसके जरिए से समाज में एक ऐसा पहल तैयार हो जहां ये एहसास हो कि भले ही हमारा धर्म, हमारा मजहब हजार हो, लेकिन हमारा त्यौहार एक हो, हमारा उत्सव एक हो। ये पैगाम, ये सिरा हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज यही वजह कि आप देख सकते हैं स्प्लैनेड धर्मतल्ला के इस मैदान टेंट के इलाके में हाईकोर्ट क्लब आप देख सकते हैं 1911 ये इतिहास बता रहा है, लगभग 100 सालों से भी पुराना यह क्लब है और इस सरजमी पे इतना बेहतरीन खूबसूरत प्रोग्राम, ये एक ऐसा अनोखा प्रोग्राम है जहां सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ एक मजहब के नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले तमाम मजहबों के अरकान यहाँ मौजूद है, चाहे वो वकला हो, चाहे वो लॉ क्लर्क हो, इसके साथ साथ ऑनरेबल जस्टिस, एजी, एक्स एजी और चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो, तमाम की शिरकत यहाँ आपको देखने में मिली है, वो नजर आए हैं और कांधे से कांधे मिलाकर शाना बशाना जो वकला में जो यूनिटी है, लीगल फ्रेटर्निटी में जो पैगाम है वो पहुंचाने की हम तमाम लोगों की ये कोशिश है, ये मुहिम है और इसी कोशिश को आगे भी इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे।
और सिर्फ ना ही ईद मिलन उत्सव बल्कि जितने भी मजहबों से जुड़े हुए जो वार्षिक प्रोग्राम होते हैं, हम तमाम प्रोग्रामों को इनकाद करेंगे और ये मानवता इंसानियत का जो पैगाम है वो हमेशा पहुंचाते रहेंगे। इसमें इस तकरीब में सियासी लीडरान में से कौन कौन शामिल हुए? देखिए, सियासी लीडरान तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन खुसूसी मोहब्बत में बहुत सारे लोग आए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सदर मोहतरम जनाब सुब्रतो बख्शी साहब थे यहाँ पर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एक्स जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट सैदुल्ला मुंशी मौजूद थे, डबल एजी साहब मौजूद थे, एक्स एजे अनिंदो मित्रा साहब मौजूद थे, कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेजेंट सेक्रेटरी श्री शंकर प्रसाद दलपति मौजूद थे, एक्स सेक्रेटरी विश्वव्रत से मुल्लिक, तमाम लोग यहाँ सिर्फ कलकत्ता के नहीं बल्कि कलकत्ता के मुख्तलिफ कोर्ट, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो, अलीपुर कोर्ट हो, सियालदा सब डिविजनल कोर्ट हो, बैरकपुर हो या कलकत्ता से बाहर हो, बहुत सारे मुख्तलिफ जिला कोर्टों से भी लोग यहाँ आए हैं और अपनी शिरकत यहाँ उन्होंने हाजिरी दी है। आखिरी बात ये पूछना चाहें कि ईद मिलन जो तकरीब आपने रखा है, इसका मकसद क्या था उतला के दरमियान? देखिए, इसका एक ही मतलब है। ईद का जो मतलब होता है, मैं इसके बारे में बता दूं, ईद का मतलब होता है एक होकर, एक साथ होकर खुशियों को बांटना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑल टुगेदरनेस या टुगेदरनेस। और इस्लामिक कंसेप्ट के हिसाब से शुक्रवार यानी कि फ्राइडे वो वीकली ईद होता है, तो इस दिन को भी हमने चुना और 2 ईद गुजर चुका है, तो उस ईद को इस ईद से जोड़कर तमाम लोगों के बीच में जो इकाई है उसको लाने की कोशिश की हमने। এরকম কি কলকাতা হাইকোর্টে শোনা যাচ্ছে যে দুটো গোষ্ঠী, এরকম কি কোনো ব্যাপার, সেই কারণে কি আপনারা এই এত বড় একটা উদ্যোগ নিয়েছেন? এইসব কথা আপনি যে শুনছেন বা আপনার কানে এইসব কথা বলে যে আসছে, কোনো চুক্তি নেই। কেন? মানবিকতা থেকে কোনো কিচ্ছু বড় হয় না। ওই মানবিকতা একটা উদাহরণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন ঈদ মিলন উৎসব 2025 হাইকোর্ট কলকাতা। ইতিমধ্যে দেখুন আমাদের বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রী অশোক দেব সাহেব চলে এসেছেন, আমরা ওনাকে স্বাগত জানাই। এটাই হচ্ছে আসল হিউম্যানিটি, আসল মানবিকতা। আর একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের যে আমরা সবাইকে মিলে, আমরা সকাল মিলে আমরা যদি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ওর জন্য যদি একটা ভালো কর্ম, ওর জন্য একটা যদি ভালো কাজ করতে পারি, তাহলে আমরা মানুষ হিসাবে নিজেকে মানুষ বলতে পারবো, না হলে আমাদের মানুষ হওয়া বেকার। আর আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে মানে তরুণ চ্যাটার্জিকে আপনি কি বলবেন, মানে তরুণ চ্যাটার্জি সম্পর্কে যদি দুটো কথা বলেন? দেখে, তরুণ চ্যাটার্জির বিশিষ্টভাবে বলার কিছু নেই। আমরা দীর্ঘদিন থেকে দেখে এসেছি, বছর পর বছর দেখে এসেছি, উনি যা নিজের হাত আমাদের মাথায় রেখেছেন, একজন বড় ভাই হিসাবে যে আশীর্বাদ করেছেন, ওনার আশীর্বাদ আমাদের পাশে আছে, চিরকাল থাকবে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কমিটির চেয়ারপারসন জনাব একরামুল বারী সাহেব, একজন বিশিষ্ট সিনিয়র অ্যাডভোকেট, কলকাতা হাইকোর্টে উনি প্র্যাকটিশনার অনেক বছর থেকে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অনন্ত শাহ মহাশয়কে, আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অমিত গুপ্তা সিনিয়র অ্যাডভোকেট, আর সমস্ত আমাদের হাইকোর্ট ভার্সন মেম্বারদেরকে, যারা সবকিছু বাদ দিয়ে, সমস্ত ডিফারেন্সিয়েশনকে বাদ দিয়ে এই অনুষ্ঠানে এসেছেন। তাই আমি বলি ধর্ম হাজার কিন্তু উৎসব সভা।